एमएलए कुलदीप सेंगर एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सिर्फ इस बात पे कन्विंस होकर दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू कुलदीप सेंगर एंड टुडे दैट इज ऑन मंडे सुप्रीम कोर्ट स्टेड द बेल orders passed by Delhi High Court. What makes this deeply disturbing is not just a question of bail. It is the young women rape survivor running from pillar to post to get justice. पर एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट किस पॉइंट पे हुई, जिसे सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बेल ग्रांट कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने वही बेल पे स्टे लगा दिया। So the whole argument was about the question, can an MLA be called a public servant? अब यहाँ पे how does being a public servant can affect this case? As per section 5 of POCSO Act, if a penetrative sexual assault has been committed by someone in power and authority, it is called an aggregative penetrative sexual assault. और इसकी पनिशमेंट कम से कम 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, जो कि एक्चुअली में कुलदीप सेंगर को मिल गई थी। लेकिन अगर ये पब्लिक सर्वेंट का टैग कुलदीप सेंगर से हट जाए तो यही लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट 7 साल तक रिड्यूस हो जाएगी। 7 साल जो कुलदीप सेंगर ऑलरेडी जेल में बिता चुका था। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ग्रांटेड बेल टू कुलदीप सेंगर। लेकिन आज की हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस व्यू को स्ट्रांगली अपोज किया और कहा कि पब्लिक सर्वेंट जैसी टर्म कहीं भी पॉक्सो एक्ट में मेंशन नहीं है। इसीलिए इस टर्म पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन 42 पॉक्सो एक्ट के पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया जाए, जो कहता है कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देने के लिए पॉक्सो की पनिशमेंट्स को आईपीसी के अंडर दी गई पनिशमेंट से ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी अफसोस जताया कि कैसे एक कांस्टेबल या पटवारी को पब्लिक सर्वेंट मान लिया जाता है, लेकिन एक एमएलए जो कि बकायदा लोगों के वोट से अपनी कुर्सी पे आया है उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया। However, the Supreme Court has only stayed the bail orders and not cancelled it. We are yet to watch what happens, as this is surely a matter of justice for the entire nation.